नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। आज आप जानेंगे कि कुंडली के जो भी भाव होते हैं सभी भावों के द्वारा कौन से अंगों का ज्ञान हमें होता है। कुंडली के 12 भाव हमने पहले ही बता चुका है कि कुंडली के 12 भाव होते हैं और उनको कैसे गिना जाता है। इसको जानने के लिए हमारा पहले का वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कुंडली में जो 12 भाव होते हैं या जो 12 राशियां होती हैं उन 12 राशियों के द्वारा या 12 भावों के द्वारा कौन से शरीर के अंगों का ज्ञान होता है। इन कुंडली में जो 12 भाव होते हैं हर भाव शरीर के किसी न किसी अंग से जुड़ा होता है। इस कुंडली के जो भी भाव होते हैं इन भावों में अगर कोई किसी भी भाव में अगर शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो आपके शरीर का वह अंग अच्छा होगा, उस अंग में कोई बीमारी नहीं होगी। और अगर कुंडली के किसी भाव में जिस भाव में भी अगर कोई दुष्ट ग्रह बैठा हो, कोई पापी ग्रह बैठा हो या क्रूर ग्रह बैठा हो तो उस भाव संबंधित जो भी अंग होगा उस अंग में आपकी कोई बीमारी अगर जब उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा या गोचर आएगा तो उस समय उस भाव से संबंधित अंग में आपके बीमारी होने की संभावनाएं बनती हैं। तो आइए हम जानें कि कुंडली के जो 12 भाव होते हैं प्रत्येक भावों के द्वारा आपके कौन से अंग की वह प्रदर्शित करता है। जो भी भाव हैं किसी न किसी अंग को प्रदर्शित करते हैं और 12 राशियां होती हैं, 12 राशियां किसी न किसी अंग को प्रदर्शित करती हैं। तो हम आज यही जानेंगे कि जो कुंडली के 12 भाव होते हैं वे कौन से अंगों को प्रदर्शित करते हैं और जो 12 राशियां होती हैं उन राशियों के द्वारा आप शरीर के किस अंग के बारे में जानेंगे। तो आइए हम इसके बारे में जानें। यहाँ पर आप एक कुंडली देख रहे हैं, जैसा कि आप लोगों का लग्न कुंडली हो या चंद्र कुंडली हो तो आप लोग विशेष तौर पर इसे आप लग्न कुंडली पर ही देखेंगे, क्योंकि शरीर के अंगों का विचार लग्न के द्वारा ही किया जाता है। जो आपकी लग्न कुंडली होगी तो लग्न कुंडली आप लोग खोल लेंगे और लग्न कुंडली में हमने पहले ही बता दिया है कि कुंडली के 12 भाव होते हैं। एक बार और देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपकी कुंडली में अंक कोई भी हो सकता है, 12 भाव होंगे। 12 भावों के द्वारा कौन कौन से अंग प्रदर्शित होते हैं। तो जो यह कुंडली का पहला भाव होता है इस पहले भाव के द्वारा आपके शरीर के सिर का विचार किया जाता है। जो काल पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली में जो कुंडली का पहला भाव होता है पहले भाव के द्वारा सिर का विचार किया जाता है। यानी अगर पहले भाव में कोई अगर पापी ग्रह बैठा हुआ है तो आपको सिर में जब भी उस ग्रह की दशा अंतर्दशा या महादशा आएगी तो आपके सिर में कोई समस्या आ सकती है। या फिर अगर वह ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो फिर उसमें मामूली सी समस्या आएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, दूसरा भाव आपके मुख को प्रदर्शित करता है। कुंडली का जो काल पुरुष की कुंडली में जो दूसरा भाव होता है वह मुख को प्रदर्शित करता है। यानी आपके मुख की बनावट कैसी होगी यह दूसरा भाव प्रदर्शित करता है। तो काल पुरुष की कुंडली में जो दूसरा भाव होता है वह मुख को प्रदर्शित करता है। तो आप लोगों के चाहे कोई भी व्यक्ति की लग्न कुंडली हो उसके मुख की बनावट कैसी हो अगर उसको देखना है तो कुंडली के दूसरे भाव से आप देखेंगे। तो कुंडली के दूसरे भाव से मुख की बनावट देखी जाती है। इसी तरह से जो कुंडली का तीसरा भाव होता है, कुंडली के तीसरे भाव द्वारा जो काल पुरुष की कुंडली होती है, काल पुरुष की कुंडली में जो तीसरा भाव होता है वह वक्षस्थल को प्रदर्शित करता है। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उसके वक्षस्थल का ज्ञान कुंडली के तीसरे भाव के द्वारा जाना जाता है। अगर कुंडली में तीसरे भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है और उसकी महादशा या अंतर्दशा आती है और वह अगर आपकी कुंडली में योग कारक नहीं है तो फिर उसकी महादशा या अंतर्दशा में आपके वक्षस्थल में कोई समस्याएं आ सकती हैं, कोई वक्षस्थल से संबंधित कोई बीमारी आ सकती है। इसके बाद जो कुंडली का चौथा भाव होता है वह काल पुरुष की कुंडली में काल पुरुष के हृदय को प्रदर्शित करता है। यानी आपके हृदय का अगर ज्ञान अगर करना हो तो कुंडली के चौथे भाव के द्वारा आप लोग करेंगे। हमें कुंडली के इन भावों के द्वारा जो शरीर के अंग यह जो भाव बताते हैं इसको बताने का उद्देश्य बस यही है कि आप लोग अपनी कुंडली में जो भी यह 12 भाव हैं आप लोग अपनी कुंडली में देख लें कि किस भाव में आपके अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं और किस भाव में आपके क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। जिस भाव में आपके शुभ ग्रह बैठे होंगे, योग कारक ग्रह बैठे होंगे, आपका शरीर का वह भाग अच्छा होगा और उस भाग से संबंधित समस्याएं आपको नहीं होती हैं। और जिस भी कुंडली के जिस भाग में जिस भी भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ होगा या पापी ग्रह बैठा हुआ होगा
या उसके किसी भाव पर अगर दृष्टि पड़ रही होगी और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि वहाँ पर नहीं पड़ रही होगी और वह आपकी कुंडली में योग कारक नहीं है, तो जब भी उसकी महादशा या अंतर्दशा आएगी तो आपका जो भी वह भाव जिस भाव में बैठा होगा और उस भाव के द्वारा जो अंग वह भाव प्रदर्शित करता है उस अंग में समस्याएं आती हैं, उस अंग में बीमारियां आती हैं। इस भाव के बारे में आप जान करके यही पता लगा सकेंगे कि आपकी जब भी महादशा किसी ग्रह की आ रही हो या अंतर्दशा आ रही हो तो उस महादशा या अंतर्दशा में आपके किस अंग में समस्याएं आ सकती हैं, इसी को इस माध्यम से आप जान सकते हैं। या फिर आपके शरीर का कौन सा अंग पुष्ट है, कौन सा अंग आपका अच्छा रहेगा, उसमें समस्याएं कभी भी नहीं आएंगी, इस कुंडली के भावों के द्वारा आप जान सकते हैं। आइए अब आगे बात करें। इसी तरह कुंडली का जो 5वां भाव होता है, जैसे 1 2 3 4 5, तो आपकी कुंडली का जो यह 5वां भाव है, यह 5वां भाव आपके पेट को प्रदर्शित करता है। काल पुरुष की कुंडली का जो यह 5वां भाव होता है वह उसके पेट या उदर को प्रदर्शित करता है। तो 5वें भाव के द्वारा आप पेट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उदर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उनके बारे में आप जान सकेंगे कि काल अगर इस भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा होगा तो फिर आपके पेट या उदर संबंधित समस्याएं बहुत ही न्यून मात्रा में होंगी, और जब भी उसकी महादशा या अंतर्दशा आएगी तो उसकी जो भी उदर या पेट संबंधी जो भी समस्याएं होंगी वह बहुत ही न्यून मात्रा में होंगी या नाम मात्र की होंगी या होंगी ही नहीं। बचपन में तो होंगी ही नहीं और वृद्धावस्था में भी नाम मात्र की होंगी। तो इसके बाद आगे चलते हैं। तो जो 6वां भाव होता है वह काल पुरुष की कुंडली में कटी या कमर को प्रदर्शित करता है। आपका कमर कैसा होगा, आपका कटी कैसा होगा, यह जो है कुंडली का 6वां भाव प्रदर्शित करता है। इसमें बैठे हुए ग्रह आपकी कटी या कमर को प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह कुंडली का जो 7वां भाव होता है यह आपकी वस्ति को प्रदर्शित करता है। अब आपके शरीर में वस्ति वाला अंग कौन सा होता है, तो आपके शरीर में जो नाभि का हिस्सा होता है, नाभि से और लिंग तक अगर आप लोग एक रेखा खींच लें और उस रेखा को अगर आप आधा आधा कर दें, आधा हिस्सा कर दें, तो जो नीचे वाला आधा हिस्सा होगा वही हिस्सा, वही क्षेत्र आपका वस्ति कहलाता है। तो आप अपने नाभि से लेकर के और लिंग तक एक जो भी दूरी हो उस दूरी को माप लें और उसका आधा हिस्सा कर दें, तो जो नीचे वाला हिस्सा होगा वही आपका वस्ति कहलाएगा, और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वह कट या कमर में आ जाएगा। तो नीचे वाले हिस्से को वस्ति कहेंगे। तो वस्ति जो 7वें भाव में जो भी ग्रह बैठे होंगे या 7वां भाव आपका कुंडली का जो भी 7वां भाव होगा वह आपके शरीर के वस्ति वाले अंग को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से जो कुंडली का 8वां भाव होता है आपके शरीर में आपके लिंग को प्रदर्शित करता है, आपके गुप्त इंद्रियों को प्रदर्शित करता है। तो गुप्त इंद्रियों का ज्ञान अगर करना हो तो आप अपने कुंडली के 8वें भाव द्वारा कर सकते हैं, या किसी भी व्यक्ति की कुंडली को अगर आप देखते हैं तो उसके 8वें भाव द्वारा उसके गुप्त इंद्रियों का ज्ञान होता है या लिंग का ज्ञान होता है। इसी तरह जो कुंडली का 9वां भाव होता है, तो काल पुरुष की कुंडली में जो 9वां भाव होता है उस काल पुरुष की कुंडली में उसके जंघे को प्रदर्शित करता है, उरु अर्थात जंघे को प्रदर्शित करता है। तो आपके शरीर में जो भी जांघ वाला हिस्सा है उस हिस्से को आपकी कुंडली का 9वां भाव प्रदर्शित करता है। आगे बात करेंगे कुंडली के 10वें भाव के बारे में। कुंडली के 10वें भाव द्वारा घुटने का ज्ञान होता है। जो आपके घुटना होता है, घुटने से संबंधित कोई भी समस्या हो या कोई भी समस्या होगी या नहीं होगी, या घुटना आपका मजबूत होगा कैसा होगा, इसके बारे में जानने के लिए आप कुंडली के 10वें भाव को जान सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में 10वां भाव अच्छा होगा तो आपके शरीर में जो घुटना है, घुटने संबंधी समस्या आपको कभी नहीं आएगी। इसी तरह अगर आप लोग कुंडली का 11वां भाव देखते हैं तो 11वें भाव द्वारा आपके शरीर की पिंडलियों का ज्ञान होता है। अब यह पिंडलियाँ क्या होती हैं, तो जो घुटना होता है, घुटने से लेकर के और जो एड़ी के पास तक का जो हिस्सा होता है, एड़ी के पास जो दोनों तरफ उठे हुए भाग होते हैं, तो वहाँ तक का जो हिस्सा होता है यह पिंडलियाँ कहलाती हैं। जो नीचे दोनों तरफ उठा हुआ होता है पैर के पास, उसे ही पिंडलियाँ कहते हैं। तो पूरा वह क्षेत्र ही पिंडलियाँ के अंतर्गत आता है। तो इस क्षेत्र के द्वारा, इस कुंडली के 11वें भाव के द्वारा आप पिंडलियाँ वाला जो क्षेत्र है उसके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। इसी तरह कुंडली का जो 12वां भाव होता है वह आपके पैर को प्रदर्शित करता है। पैर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो भी पिंडली के नीचे वाला हिस्सा है, पूरा पैर नीचे का, वह सारा जो है कुंडली के 12वें भाव के द्वारा जाना जाता है।
तो कुंडली के 12वें भाव के द्वारा आप अपने पैरों के बारे में जान सकते हैं। यह तो हुआ भावों की बात कि भावों के द्वारा इस कुंडली में कोई भी इसमें अंक लिखा हो, चाहे 1 लिखा हो, चाहे 2 से आपकी कुंडली शुरू हो, चाहे 3 से शुरू हो, चाहे 4 से शुरू हो, चाहे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, किसी भी अंक से अगर आपकी कुंडली शुरू है तो चाहे कोई भी अंक शुरू हो, जो भी यह पहला भाव होगा, इस पहले भाव के द्वारा सिर का, दूसरे भाव के द्वारा मुख का, तीसरे भाव के द्वारा वक्षस्थल का और चौथे भाव के द्वारा हृदय का, 5वें भाव के द्वारा पेट या उदर का, 6वें भाव द्वारा कटी या कमर का, 7वें भाव द्वारा आपके वस्त्र का और 8वें भाव द्वारा लिंग या गुप्त इंद्रियों का और 9वें भाव द्वारा आपके उरु व जंघा का या 10वें भाव द्वारा घुटने का ज्ञान होगा, 11वें भाव द्वारा पिंडलियों का और 12वें भाव द्वारा पैर का। अंक कोई भी लिखा हो, अंक से मतलब नहीं है, आप लोगों को बस यह भावों के द्वारा ज्ञान होगा। अब इसी तरह से हम राशियों के बारे में जानें कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 5 नंबर लिखा हुआ है, तो राशियों के बारे में हमने पहले ही बताया हुआ है कि अगर 1 नंबर लिखा होगा तो मेष राशि होगा, 2 नंबर लिखा होगा तो वृष राशि पढ़ते हैं, 3 नंबर लिखा होगा तो मिथुन राशि, ऐसा करके हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसे जा करके आप देख सकते हैं। तो अगर जो भी आपका मेष राशि होगा, जो मेष राशि अर्थात जहाँ पर भी 1 नंबर लिखा होगा, वह 1 नंबर भी आपके सिर को प्रदर्शित करता है। जहाँ पर भी 1 नंबर आपकी कुंडली में लिखा हो, वह 1 नंबर जहाँ पर भी लिखा होगा अर्थात मेष राशि हुआ, वह आपके सिर को प्रदर्शित करता है। आपकी कुंडली में इसमें जहाँ पर भी 2 नंबर लिखा होगा, वह अर्थात वृष राशि हो गया और यह आपके मुख को प्रदर्शित करता है। तो वृष राशि के द्वारा आप अपने मुख का ज्ञान कर सकते हैं। इसी तरह से जहाँ पर भी 3 नंबर लिखा होगा यानी मिथुन राशि, उसके द्वारा वक्षस्थल। इसी तरह जहाँ पर भी आपकी इस कुंडली में 4 लिखा हो, ऐसे जैसे मान लीजिए 4 यहाँ पर लिखा हो आपकी कुंडली में, अगर 4 यहाँ पर लिखा हो तो यानी यह आपका 10वां भाव हो गया, और अगर यहाँ पर 4 लिखा है यानी कर्क राशि हो गई। 4 नंबर यानी कि कर्क राशि होता है। तो कर्क राशि, तो इस भाव के द्वारा आप घुटने का ज्ञान करते हैं। हमने पहले ही बता दिया कि 10वें भाव द्वारा घुटने का ज्ञान होगा, और अगर यहाँ पर 4 नंबर लिखा हो तो 4 नंबर यानी कर्क राशि, तो इसी भाव के द्वारा हृदय का भी ज्ञान होगा। तो यह भाव आपके घुटने को भी प्रदर्शित करेगा और हृदय को भी प्रदर्शित करेगा। इसी तरह से जहाँ पर भी 5 नंबर लिखा होगा, इस कुंडली में कहीं पर भी 5 नंबर आपके में कुंडली में लिखा हो सकता है, तो जो 5 नंबर जहाँ पर लिखा होगा अर्थात सिंह राशि, और वह भी आपके पेट या उदर को प्रदर्शित करेगा। इसी तरह जहाँ पर भी 6 नंबर लिखा होगा यानी कि कन्या राशि आपकी हुई, उस भाव का जो राशि होगा वो कन्या राशि होगा और वह कट या कमर को प्रदर्शित करेगा। इसी तरह इस कुंडली में जहाँ पर भी 7 नंबर लिखा होगा, वह उस भाव की जो राशि होगी वह तुला राशि होगी, और जो तुला राशि होगा वह वस्त्र को प्रदर्शित करता है। इसी तरह जहाँ पर भी 8 नंबर लिखा होगा, उस भाव को जो वह भाव होगा वह वृश्चिक राशि का भाव होगा, और वह जो भाव होगा वह लिंग या गुप्त इंद्रियों को प्रदर्शित करेगा। तो इस कुंडली में जहाँ पर भी 9 लिखा होगा, तो 9 लिखा है यानी वह आपके उरु या जंघा को प्रदर्शित करेगा। इसी तरह जो 10 लिखा होगा वह घुटने को, जहाँ पर भी इस कुंडली में 11 लिखा होगा वह पिंडलियों को प्रदर्शित करेगा, और जहाँ पर भी इस कुंडली में 12 लिखा होगा वह आपके पैर को प्रदर्शित करेगा। तो भाव के द्वारा अलग से आप शरीर के अंगों का ज्ञान करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति की कुंडली में उसकी कुंडली 1 से शुरू नहीं होती है। कई लोगों की कुंडली 2 से शुरू होगी, किसी की 3 से शुरू होगी, किसी की 4 से शुरू होगी। तो जब किसी अन्य अंक से शुरू होगी, तो जब अन्य अंक से शुरू होगी तो जो यह भाव है, भाव के द्वारा तो यही अंगों का ज्ञान होगा। लेकिन अगर अलग अलग अंकों से शुरू होती है, जैसे अगर हम यहाँ पर अंकों को मिटा दें, यहाँ पर किसी भी अंक से शुरू हो सकती है। अगर हम यहाँ पर अंकों को मिटा देते हैं तो अंकों को मिटाने के बाद इसमें कोई भी अंक आप भर सकते हैं, कोई भी अंक भर सकते हैं। आपकी कुंडली में जो भी अंक हो, आप अपनी कुंडली में अंकों के अनुसार, हमने बस भावों के द्वारा पहले बताया कि आप भावों के द्वारा जानेंगे कि किस भाव के द्वारा आपका कौन सा अंग प्रदर्शित होता है, और उसके बाद इसमें आपका अंक कोई भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ पर 5 नंबर से शुरू हो, अगर 5 नंबर से शुरू हो तो यह 6 हो जाएगा, यह 7, यह 8, यह 9, यह 10, यह 11, यह 12, यह 1, यह 2, यह 3, यह 4। तो अब यह जो केंद्र हो गया, यह पहला भाव हो गया। तो यह पहला भाव आपके सिर को भी प्रदर्शित करेगा, और यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर यानी सिंह राशि, और जो सिंह राशि है वह आपके पेट या उदर को प्रदर्शित करता है। तो इस भाव में अगर कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है
तो अच्छा ग्रह बैठा होने के कारण पहला भाव अर्थात सिर, आपका सिर भी सही होगा। और 5 नंबर लिखा है यानी कि सिंह राशि, यानी कि आपका पेट या उदर भी अच्छा होगा। तो इसमें अंक कोई भी लिखा हो सकता है, जो अंक लिखा होगा उस अंक के सामने वाला आप देख लेंगे। उस अंक अगर 4 नंबर लिखा हो यानी हृदय, 4 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है यानी यह भाव 12वां भाव है, तो 12वां भाव पैर को प्रदर्शित करता है। और 4 नंबर लिखा है तो 4 नंबर अर्थात हृदय, तो इससे पैर का भी विचार करेंगे और हृदय का भी विचार करेंगे। तो इस तरह से आप लोग जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में किस भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। अगर अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, योग कारक हैं, तो उस भाव से संबंधित जो भी अंग होगा वे अंग आपके अच्छे होंगे, उसमें समस्याएं नहीं आती हैं, या आएंगी भी तो बहुत ही न्यून मात्रा में आएंगी। और जिस भाव में क्रूर ग्रह बैठे होंगे या दृष्टि अगर उनके किसी भाव पर क्रूर ग्रह की पड़ रही होगी और वहाँ पर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही होगी, तो उस भाव में आपकी समस्याएं आती रहती हैं। तो इस जो भी भाव हैं, इसके द्वारा हमारे इस कार्यक्रम को बताने का मतलब यही था कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप जान सकें कि आपकी कुंडली में कौन सा भाव अच्छे ग्रहों के द्वारा दृष्ट है या किस भाव में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं। वह भाव से संबंधित जो भी आपका अंग होगा उस अंग में समस्याएं नहीं आती हैं। और जिस भाव में क्रूर ग्रह बैठे होंगे और योग कारक अगर वे ग्रह आपकी कुंडली में नहीं हैं, तो फिर उस भाव से संबंधित जो भी अंग होगा उसमें आपकी समस्याएं आती हैं। तो उस भाव से संबंधित अगर जो भी समस्याएं आने वाली हों उसके लिए सचेत रहना चाहिए। जब भी उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा है, उससे संबंधित जो भी व्यायाम होते हैं उसको करना चाहिए ताकि उसमें कोई भी समस्याएं न आए। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।